खोलें। सबको जय सु, और एक बार प्यार से जय सु। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, काफ़ी बड़ी संख्या में आज भी प्रभु के इस महान क्रूस के मार्ग में भाग लेने के लिए आप सभी आए हैं। हम इस समय क्रूस की यात्रा में भाग लेने आए हैं। क्रूस की यात्रा में अंग्रेजी में एक बहुत सुंदर किताब है जिसका शीर्षक है गॉड्स बेस्ट आइडियाज, जिसका मतलब है परमेश्वर के सर्वोत्तम विचार। और जिन्होंने लिखा है फादर फियो, उन्होंने बाइबल के अनुसार, पवित्र वचन के अनुसार ये पता लगाने की कोशिश की कि ईश्वर के क्या क्या सर्वोत्तम विचार है, अच्छे अच्छे आइडियाज हैं जो इस बाइबल में लिखित हैं। उसमें से एक आइडिया, एक विचार उन्होंने कहा है कि क्रूस का मार्ग, क्रूस का मार्ग ईश्वर के सर्वोत्तम विचारों में एक है। लोग सवाल करते हैं, क्या मनुष्य के उद्धार के लिए ईश्वर दूसरा कोई उपाय नहीं ढूंढ सकता था? और भी तो कोई उपाय हो सकता था। मानव जाति के उद्धार के लिए ईश्वर ने क्रूस का मार्ग क्यों अपनाया? एक सवाल है सबके मन में। ईश्वर ने क्रूस के मार्ग को क्यों अपनाया? दूसरा कोई मार्ग अपना सकता था, और भी कोई तरीका अपनाया जा सकता था। तो पवित्र ग्रंथ में हमें इस बात का ज्ञान मिलता है कि ईश्वर ने क्रूस का मार्ग क्यों अपनाया। उसी को मनाने के लिए हम लोग आए हुए हैं अभी। क्रूस का मार्ग महिमा का मार्ग है, और महिमा का मार्ग भी क्रूस का मार्ग है। इस पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। बहुत गहरी बात है, स्वीकार करना है, मनन चिंतन करना है, ग्रहण करना है। देखिए, एक बार प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ कैसरिया फिलिपी में बैठे हुए थे, और प्रभु यीशु ने शिष्यों के सामने कहा कि मुझे फरीसी नेताओं द्वारा दुख उठाना होगा, मार डाला जाना होगा, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना होगा। जब शिष्यों ने सुना तो शिष्यों का अगुआ पेतरुस प्रभु को अलग ले गए और कहा कि आपके साथ ऐसा क्यों होना चाहिए? ईश्वर ना करे आपके साथ ऐसा हो। आप क्यों दुख उठाएंगे? आप क्यों मरेंगे, मार डाले जाएंगे? आपके साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन प्रभु यीशु ने मुड़कर उसे क्या कहा मालूम? हट जाओ शैतान, हट जाओ शैतान, क्योंकि तुम मेरे मार्ग में बाधा बन गए हो। आगे प्रभु कहते, बन रहे हो। आगे प्रभु कहते हैं कि तुम मनुष्यों की तरह सोचते हो, ईश्वर की तरह नहीं। तुम मनुष्यों की तरह सोचते हो और ईश्वर की तरह नहीं। मनुष्य सोचता है कि हमें कोई दुख ना हो, इससे बेहतर क्या होगा, है ना? बिना दुख झेले ही बच्चा मिल जाए तो क्या समस्या है? बिना मेहनत किए तनख्वाह मिल जाए कितनी अच्छी बात है। बिना धूप के फल मिल जाए कितनी अच्छी बात है। बिना जाड़े के गेहूं मिल जाए कितनी अच्छी बात है। तो मनुष्य इस तरह सोचता है, लेकिन ईश्वर उस तरह नहीं सोचता है। ईश्वर का विचार कुछ और है। बाइबल के द्वारा हमें पता चलता है कि अगर क्रूस नहीं है तो क्रिस्त नहीं है। बिना क्रूस का क्रिस्त नहीं, और बिना दुख का क्रिस्तीय भी नहीं। ये एक सच्चाई है, इसको हमें ग्रहण करना है। हमें सुसमाचार में पढ़ने को मिलता है, लूकास का सुसमाचार अध्याय 24 में प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद दो शिष्य, प्रभु के शिष्य बहुत निराश होकर यरूशलेम नगर छोड़कर अपने गांव की ओर जा रहे थे। एमाउस नामक गांव की ओर जा रहे थे। रास्ते में वे दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे कि प्रभु के साथ क्या क्या हुआ, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। बड़े दुखी थे, पीड़ित थे, और उनके चेहरे पे दिखाई देता था। वचन में लिखा हुआ है कि उनके चेहरे मलिन थे, यानी बहुत दुखी थे। यीशु के साथ क्या क्या घटनाएं हुई इसके बारे में सोच सोच कर वे दुखी थे और मार्ग पर चल रहे थे एमाउस की ओर। पुनर्जीवित यीशु उनके साथ हो लेते हैं, लेकिन वे यीशु को पहचान नहीं पाते हैं। मरने के बाद जी उठने वाले पुनर्जीवित यीशु उनके साथ हो लेते हैं, लेकिन वे पहचान नहीं पाते हैं। यीशु ने उनसे पूछा, क्या चर्चा कर रहे हो?
तो उन्होंने सारी बातें बता दी कि यीशु के साथ क्या क्या हुआ। यीशु ने ईश्वर के राज की घोषणा की, रोगियों दुखियों को सहारा दिए, लेकिन इन्होंने यीशु के साथ क्या किया सारी बातें बता दी। तो प्रभु यीशु बताते हैं, वचन में लिखा हुआ है लूकास का सुसमाचार अध्याय 24 उसके वाक्य 25 और 26 में प्रभु यीशु अपने शिष्यों को डांटते हैं, रे निर्बुद्धियों, तुम पवित्र वचन की नबियों की बातों पर विश्वास क्यों नहीं करते। आगे प्रभु कहते हैं, क्या ये जरूरी नहीं था, ये आवश्यक नहीं था कि मसीह ये सब सहे और महिमा में प्रवेश करें। हालेलुया, हालेलुया। क्या ये आवश्यक नहीं था कि मसीह ये सब सहे और महिमा में प्रवेश करें। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को समझाया कि मुझे ये सब सहना था और महिमा में प्रवेश करना था, और ये ईश्वर की योजना है। क्या ये आवश्यक नहीं था कि मसीह ये सब सहे और महिमा में प्रवेश करें। आप पढ़ेंगे कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 15 में लिखा हुआ उसके वाक्य 3 से 5 तक संत पौलुस कहते हैं, मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा गया है। वो कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा गया है। मैं कुछ गहरी बात समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। यानी पौलुस कहते हैं प्रभु यीशु की मृत्यु के बारे में, उनके कब्र में रखे जाने के बारे में, उनके पुनरुत्थान के बारे में धर्म ग्रंथ में पहले से ही लिखा हुआ है। यानी कलवारी पहाड़ पर प्रभु यीशु मरे, ये कोई दुर्घटना नहीं है, एक्सीडेंट नहीं है, ये पहले से ही ईश्वर के द्वारा निर्धारित है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, गहराई से समझ रहे हैं। यानी यीशु के साथ जो जो घटनाएं घटित हुई, संत पौलुस कहते हैं ये कोई दुर्घटना नहीं है कि कुछ लोगों ने पकड़कर उसको मार डाला, बल्कि पौलुस कहते हैं ये तो धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ था और उसकी पूर्ति हुई है। आप पढ़ेंगे इस्यास नबी अध्याय 53 वाक्य 10 में लिखा हुआ है, प्रभु ने चाहा कि वो दुख से रौंदा जाए। बाप रे बाप, क्या शब्द इस्तेमाल किया गया है। ईश्वर ने चाहा कि यीशु दुख से रौंदे जाए। दुख से रौंदे गए ना, क्या पीड़ा झेले, पूरा शरीर घावों से भरा हुआ था। शरीर में कहीं भी कोई जगह नहीं थी जहां पे घाव नहीं था। वचन में लिखा हुआ ईश्वर ने चाहा, प्रभु ने चाहा कि वो दुख से रौंदा जाए। ये प्रभु ने चाहा शब्द का ख्याल करना। आप पढ़ेंगे रोमियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 25, बार बार मैं आपको सुनाता हूं, वहां भी लिखा हुआ है, ईश्वर ने चाहा कि ईसा रक्त बहाकर पापों का प्रायश्चित करें। ईश्वर ने चाहा, ईश्वर ने चाहा कि रक्त बहाकर ईसा पापों का प्रायश्चित करें। ये ईश्वर के विधान का हिस्सा है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं। हम लोग भी कभी कभी पेतरुस की तरह बनते हैं, दुख नहीं होना चाहिए। दुख क्यों? हम लोग भी सोचते हैं कि दुख नहीं होना चाहिए, दुख क्यों? सच बताइए, क्या बिना दुख का जीवन हो सकता है? दिन रात लिखा हुआ है। अगर आप सोचेंगे पूरा दिन ही दिन हो, अच्छा रहेगा? पूरी रात सोने वाला सोचेगा कि रात ही रात होता, अच्छा रहेगा? तो तुम्हारी अनंत काल तक की रात बन जाएगी। तो ये प्रकृति को देखिए, प्रकृति को देखिए। प्रभु यीशु ने योहन का सुसमाचार अध्याय 12 उसके वाक्य 24 में कहा है, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता तब तक वो अकेला ही रह जाता है। ये प्रकृति का नियम है। गेहूं के दाने को फल देना होता है तो उसको मिट्टी में गिरना होगा, सड़ना होगा, तब उसमें से एक पौधा निकलता है। ये मिट्टी में गिरना और सड़ना, यह जीवन देने की प्रक्रिया में एक हिस्सा है। आपने कभी देखा है कि गेहूं का दाना जैसा कि तैसा रहता है और बहुत सारे दाने को जन्म देता है? ऐसा कभी हो सकता है?
अगर वो गेहूं का दाना चाहता है कि मैं फल दूं, तो उसको मिट्टी में गिरने को तैयार होना है, उसको गलने सड़ने को तैयार होना है, तभी जाके उसमें से एक पौधा अंकुरित होता है, उसमें बहुत सारे दाने लग जाते हैं। ये सत्य है, वास्तविकता है। प्रभु यीशु के बारे में आप पढ़ेंगे, फिलिपियों के पत्र में लिखा हुआ है। संत पौलुस लिखते हैं, फिलिपियों के पत्र में संत पौलुस लिखते हैं, अध्याय 2 वाक्य 6 से 11 तक, वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें। कान खोलकर सुनिएगा। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया, और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वो नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। तालियां बजाइए। ये महिमा पाने का मार्ग है, ये महिमा पाने का मार्ग है, क्रूस का मार्ग है, और यीशु ने यह करके दिखाया। यीशु ने यह करके दिखाया। लूकास का सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 23 और 24 में कान खोलकर सुनिएगा। प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम मेरा अनुसरण करना चाहे तो आत्म त्याग करें, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण करें। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर प्रभु का अनुसरण करने का मतलब क्या है? जैसे प्रभु यीशु दुख भोगे, दुख भोग कर महिमान्वित हुए, उसी तरह तुम्हें भी गुजरना होगा। तैयार हैं? यह प्रक्रिया बहुत दर्दनाक प्रक्रिया है। आपके बगल में देखिए एक संत की तस्वीर है। किसकी तस्वीर है वो? संत, ये नाम जानना चाहिए, संत अल्फोंसा। जानते हैं, ये एक बहुत धनी परिवार की बेटी थी। इसके जन्म से कुछ दिन बाद इसकी मां मर गई और ये उसकी मौसी के यहां पाली गई। मौसी के लिए तो ये बहुत बड़ा खजाना था, बहुत संभाल कर उसको बड़ा किए, और जब बड़ी हो गई बहुत सारे जेवर सब पहनाती थी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर, अच्छे अच्छे जेवर पहनाकर उसको चर्च भेजा करते थे, गिरजाघर भेजा करते थे। और वो चाहती थी कि बहुत बड़े धनी इंसान के साथ इस बेटी की शादी हो जाए, लेकिन उसके अंदर पहले से ही प्रभु ने ईश्वर के प्रति लगाव रखा था, इसीलिए वो शादी करना नहीं चाहती थी। जबरदस्ती की गई तब भी वो तैयार नहीं थी। अंत में उसने क्या किया? अपने पैर को आग में लगा दिया और उसकी सारी उंगलियां बिल्कुल विकृत हो गईं। तब उसकी मौसी ने सोचा कि अब जबरदस्ती करना बेकार है, ये जहां जाना चाहे वहां चले भेज दें। और वो सिस्टर बनने के लिए चली जाती हैं धर्म समाज में। वहां जाकर उसने सोचा कि मैं जिंदगी भर भगवान की सेवा करूंगा, सेवा करूंगी, लोगों की सेवा करूंगी। लेकिन जानते हैं, वो बीमार पड़ गई। उसको टीबी का रोग हो गया, ऊपर से चमड़े का भी अलग अलग प्रकार का रोग, बहुत परेशान हो गई। जिंदगी भर वो रोगी बनी रही, खून की बार बार उल्टी करना। उस जमाने में टीबी के रोग के लिए अच्छी खासी दवा नहीं होती थी। इन्होंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मुझे दुख दीजिए, सारे संसार में सब लोग बहुत ज्यादा सुख के पीछे दौड़ रहे हैं, मुझे दुख दीजिए। और प्रभु ने वास्तव में ढेर सारे दुख दिए। उन दुखों ने इस नारी को महान बना दिया और आपके सामने खड़ा कर दिया है प्रभु ने। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये जो प्रक्रिया है, ये महिमा का प्रक्रिया है, मार्ग है, क्रूस का मार्ग है, बहुत कठिन है, दुखदाई है। दुख कहीं भी मीठा नहीं होता है। दुख मीठा नहीं होता है, मीठा नहीं होता, कड़वा होता है। ये दुख बहुत कड़वा होता है, लेकिन हम जानते हैं इसके द्वारा क्या होता है। बगल में पीछे ईंट आई है आज, ये सब ईंट से बनी हुई है। आप जानते हैं ईंट की कहानी, बार बार मैं आपको बताता हूं। ईंट कहां से बनी थी? मिट्टी से। वही मिट्टी जो खेत में पड़ी हुई थी, कुछ लोगों ने उसको ले लिया, भट्टे वाले ने उसको ले लिया,
ईंट के अंदर जो पत्थर था सब निकाल दिए, जो घास उस निकाल दिए। उसके बाद उसको सान कर ईंट का रूप आकार दिया गया। ईंट का आकार देने के बाद उसको कड़ी धूप में रखा गया। ईंट चिल्ला रही थी, मुझे धूप से हटाइए, बहुत ज्यादा गर्मी है। मालिक ने कहा, बेटा अब तो तुम्हें तो भट्टे में लगाने जा रहा हूं। तो ईंट ने कहा, तब तो हमको यहीं रहने दीजिए। अगर धूप में डाला जाए ईंट को, सालों डाला जाए, उसके बाद उसके ऊपर पानी डालेंगे तो क्या हो जाएगा? वही मिट्टी बन जाएगी। लेकिन जब उसको उठाकर मालिक, भट्टे का मालिक उसको उठाकर भट्टे में रख देता है, वो जलाया जाता है, ईंट रोती है, चिल्लाती है, हमें बचाइए, ले जाइए बाहर। लेकिन बाद में क्या हो जाता मालूम? उसको एक नया रंग मिल जाता है, उसका रंग बदल जाता है और उसको एक नया सामर्थ्य मिल जाता है, शक्ति मिल जाती है। उसके ऊपर तुम जितना चाहे पानी डालो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो गलेगा नहीं, वो कठोर हो गया है। यही बात संत पौलुस कहते हैं रोमियो का पत्र अध्याय 5 वाक्य 3 और 4 में। रोमी अध्याय 5 वाक्य 3 और 4 में संत पौलुस क्या कहते हैं? इतना ही नहीं, हम दुख संकटों पर भी गर्व करते हैं, गौरव करते हैं, क्योंकि दुख संकटों से धैर्य, धैर्य से दृढ़ता और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। जिस तरह दुख से गुजरने से वो ईंट तगड़ा हो गया, टाइट हो गया, ठोस हो गया, शक्तिशाली हो गया, उसी तरह जब हम दुख से गुजरेंगे तो हमारे जीवन में भी ऐसा रंग आएगा, ऐसा सामर्थ्य आएगा। आप जानते हैं संत पेतरुस क्या कहते हैं कि सोना भी तो आग में तपाया जाता है, सोना भी तो आग में तपाया जाता है। जिस धातु के साथ वो जुड़ा हुआ उसको निकाला जाता है, सोने में डाला जाता है तो सोना अलग हो जाता है। तो चमकीली चीज, इतनी कीमती चीज जिसको आप अपने कान पर, गले में, पैरों में, हाथ में बांधते हैं, इतनी कीमती चीज, लेकिन उसको आग से होकर गुजरना पड़ता है। ये सच्चाई है, इस सच्चाई को स्वीकार करना है, अंगीकार करना। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। पिछले कई वर्षों से मैं हजारों लोगों के साथ कार्य कर रहा हूं। सैकड़ों लोग यहाँ आश्रम में भी आते हैं और कठिन परिस्थितियों से गुजरने वाले, अपने परिवार में या अपने व्यक्तिगत जीवन में कोई विशेष दुख आ जाता है या उनको बदनाम किया जाता है, उनकी बदनामी होती है। ऐसी परिस्थिति में वे लोग प्रभु के पास आते हैं। जानते हैं क्या हो जाता है? कुछ समय के बाद वे महसूस करने लगते हैं जो घटना घटित हुई मेरे जीवन में वो कितना अच्छा है। हमें बहुत सारे संतों के बारे में पढ़ने को मिलता है। संत इग्नेशियस बहुत महान संत हैं। जब वो युद्ध करने के लिए गए, युद्ध में उनको चोट लग गई, बहुत बुरी तरह से चोट लग गई, और उस अवस्था में वो पड़ा हुआ था। उस अवस्था में प्रभु यीशु के प्रेम की गहराई के बारे में वो जानने लगता है और चखने लगता है। उसकी जिंदगी बदल जाती है। कैसे? दुख में, दुख से जिंदगी बदल जाती है। संत फ्रांसिस असीसी भी कुछ ऐसा ही है। आप राम भाई को जानते हैं, बराबर यहां पे वचन सुनाने आते थे। राम भाई की कहानी आप सुने होंगे बार बार। बदमाश था, दारू पीता था, जुआ खेलता था, व्यभिचार करता था, गुंडागर्दी करता था। पुलिस ने पकड़कर जेल में डाल दिया। जब सेंट्रल जेल में पड़ा रहा 2-3 महीने, उस अवस्था में राम भाई यीशु से मिलते हैं और उसके बाद उसकी जिंदगी बदल जाती है। आज वो सुसमाचार सुनाते हैं, मेरे साथ पता नहीं कहां कहां गए हैं और अच्छा सा धंधा चलाते हैं, जिंदगी बन गई। लेकिन उसके लिए राम भाई को उस कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ा। अभी हाल में एक भाई बहुत दूर से आए थे, महाराष्ट्र से, हमारे कार्यक्रम के द्वारा जुड़े हुए हैं, के साथ जुड़े हुए हैं कई वर्षों से, 10-12 साल से। थोड़ा समय मेरे साथ बैठा, मैंने पूछा अपने बारे में बताओ। कहा कि स्वामी जी आप जानते हैं मैं डकैत था। डकैत, मामूली डकैत नहीं, बैंक की डकैती करने वाला, बैंक लूटने वाला,
ज्वेलरी दुकान लूटने वाला, 50 मुकदमे उसके सर पे थे। 12 साल पहले वो पकड़ा नहीं गया तो उसकी पत्नी को पकड़कर जेल में डाला गया। जब पत्नी जेल में थी 12 साल पहले, वहां पर पत्नी को यीशु मिले। पूरे परिवार में यीशु आए, सबको परिवर्तित किया, उसके सारे मुकदमे गए, उसका जीवन बदल गया। आज हर रविवार को उसके घर पे प्रार्थना सभा होती है, लोग आते हैं प्रार्थना में भाग लेने के लिए। जब दुख से होकर गुजर रहे थे, जब दुख से होकर गुजर रहे थे, अक्सर हम लोग दुख से भागना चाहते हैं, लेकिन उस दुख के पीछे महिमा छिपी हुई है। बार बार मैंने आपको गीत में गाया है। संत पौलुस के बारे में हम पढ़ते हैं, कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 12 में पौलुस अपने बारे में बताते हैं। पौलुस कहते हैं कि मेरे शरीर में एक कांटा था। वो कौन सा कांटा है, क्या दर्द है, क्या पीड़ा है, क्या परेशानी, हम नहीं जानते। एक परेशानी थी जो उसको तंग कर दी थी, इसीलिए पौलुस ने कई बार प्रभु से प्रार्थना की। पौलुस ने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु इस कांटे को हटाइए, इस दुख को हटाइए। मेरे जीवन में भी कई कांटे हैं, कभी कभी मैं भी दुर्बलता में बोला करता हूं, प्रभु इसको हटाओ ना, बड़ा मुश्किल हो गया है जीना इसके साथ। तो पौलुस ने भी इसी तरह कई बार कहा कि प्रभु इस कांटे को हटाइए। तो प्रभु से जवाब मिला, क्या जवाब? मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। मैं नहीं हटाऊंगा इस कांटे को, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। इतना ही नहीं, प्रभु ने कहा तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है। तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है। यानी जब तुम दुर्बलता में हो, जब पीड़ा में हो, ये जानो पौलुस कि मेरा सामर्थ्य तुम में कार्य कर रहा है और तुम पर महिमा आ रही है। हमारे दुखों के साथ महिमा जुड़ी हुई है, जानिएगा। इसीलिए वो गीत है ना, दुख तो जीवन साथी है, दुख में महिमा। दुख तो जीवन साथी है, दुख में महिमा छाई है। दुख तो जीवन साथी है, दुख में महिमा छाई। विपदाओं के सेज पर प्रभुवर हमसे मिलते, प्रभुवर हमसे मिलते हैं। विपदाओं की सेज पर प्रभु मुझसे मिलते हैं। जब मैं पीड़ाओं में होता हूं, जब मैं दर्द में होता हूं, मत भूलना उस समय प्रभु आपके करीब हैं। स्तोत्र 34 में लिखा हुआ है, प्रभु दुखियों से दूर नहीं। जब आप पीड़ा से गुजरते हैं उस समय जानना कि प्रभु आपके करीब हैं, प्रभु आपके करीब हैं। आपने पुराने नियम में यूसुफ के बारे में पढ़ा है। प्रभु भक्त याकूब, इब्राहिम का बेटा इसहाक, इसहाक का बेटा याकूब, याकूब का बेटा यूसुफ बहुत अच्छा था, उसके अंदर प्रभु की कृपाएं थी। उसके भाई लोग ईर्ष्यावश उसको पकड़कर बेच देते हैं, एक गुलाम के रूप में बेच देते हैं। लेकिन वो लड़का उसको अच्छाई से लेता है, उसके लिए रोता करपता नहीं है, अरे मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं परदेश भेजा जा रहा हूं, मुझे गुलाम बनाया जा रहा है। वो रोता करपता नहीं है, उसने उस वास्तविकता को स्वीकार किया, उस दुख को स्वीकार किया। अपने भाइयों के प्रति गुस्सा नहीं रखा, प्रतिशोध का भाव नहीं रखा, बल्कि उस दुख को स्वीकार कर लिया। 17 साल का लड़का, सोचिए 17 साल का वो लड़का उस दुख को इस तरह इस कदर स्वीकार करता है कि बाद में जाकर वह मिस्र देश का गवर्नर बन जाता है। अगर वो रोता रहता,
ए भगवान तूने ऐसे क्यों किया, देखो मेरे पापा से मैं अलग हो गया हूं, मेरे भाइयों ने मुझे बेच डाला, मैं गुलाम बन गया हूं। अगर वो रोते रहता तो क्या मिस्र का गवर्नर बन जाता? हाँ, बहुत सारे गवर्नर यहां पे बैठे हुए हैं, लेकिन रो रो कर हम लोग गवर्नर होने का जो इस चीज को छोड़ दिए हैं। हमारे जीवन में जब दुख पीड़ाएं आती हैं, उस समय जब हम स्वीकार करते हैं, हमें क्या करना चाहिए? सवाल यह है कि अगर ऐसी बात है, दुख में महिमा छाई हुई है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? पेतरुस हमें समझाते हैं। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 20। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 20 में पेतरुस कहते हैं, अच्छी तरह काम करने के बाद भी जब आपको दुख सहना पड़ता है और आप उसको धैर्य से सहते हैं, तो ईश्वर की दृष्टि में यह पुण्य कर्म है। इस वचन को दोहराइए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, अच्छी तरह काम करने के बाद भी, अच्छी तरह काम करने के बाद भी यदि आपको दुख सहना पड़ता है, दुख सहना पड़ता है, और आप उसे धैर्य से सहते हैं, तो ये ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। पुण्य कर्म है। और एक बार मुंह खोल कर दोहराइए, अच्छी तरह काम करने के बाद भी, अच्छी तरह काम करने के बाद भी आपको दुख सहना पड़ता है, और आप उसे धैर्य से सहते हैं, तो ये ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। एक बहुत बड़ा रहस्य यहाँ पे छिपा हुआ है। देखिए कितनी अच्छी बात बताई गई है। कैसे काम करने पर भी, कैसे काम करने पर भी अच्छी तरह काम किए, बढ़िया से खाना पकाए, पति के सामने रखे, पति ने लात मारा, फेंक दिया, बताइए। बढ़िया खाना पकाए, उसके सामने रखा, बोलते कितना नमक डाल दिए, कहां से आई तू? अपने पत्नी और बच्चों के लिए दिन रात परिश्रम करता है, रात को ढंग से सो भी नहीं पाता है, तब भी आके परेशान करती है। बच्चों का परवरिश अच्छी तरह हुआ। मेरे सामने अभी एक सप्ताह पहले एक परिवार आया था, पति पत्नी माँ बाप, बाप रे बाप, वो अपने बच्चों के बारे में इतना दुखी हैं। मेरे सामने फूट फूट कर रो रहे थे, स्वामी जी आप जानते हैं हम लोग अच्छी तरह किए, कोई कमी नहीं रह गई, बच्चों की परवरिश में, प्रार्थना में भी कोई कमी नहीं रही, हमने सब कुछ अच्छी तरह किया। ये क्या हो गया हमारे साथ? एक बेटा एक बेटी है, दोनों उनके लिए कांटे बन गए। फूट फूट कर रो रही थी। आज ही एक जवान बेटी बोल रही कि मेरा एक ही बेटा है, 20 साल का हो गया है, वो मेरी भी बात नहीं मानता, पति तो दूर रहा, पता नहीं कहां क्या कर रहा है, पैसा भी नहीं भेजता है, मैं क्या करूं? रो रही थी फूट फूट कर। सब कुछ अच्छी तरह करने के बाद भी, बदमाशी करने के बाद नहीं, सब कुछ अच्छी तरह करने के बाद भी, एक अच्छी पत्नी या पति के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाने के बाद भी अगर मुझे दुख सहना पड़ता है और मैं उसे धैर्य से सहता हूं, कैसे सहता हूं? प्रभु यीशु का कोई दोष था? निर्दोष थे। प्रभु यीशु का कोई दोष नहीं था, निर्दोष थे। दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 5 वाक्य 21, उनका कोई दोष नहीं था, वो निष्पाप थे, निर्दोष थे। इसके बावजूद उनके ऊपर कितना बड़ा इल्जाम लगाया गया। उनके ऊपर कितना इल्जाम लगाया गया? 39 कोड़े लगाए गए। कोड़े का कागज के कागज का, ये ना रस्सी का नहीं, कांटे, पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है। उनको क्रूस ढोने के लिए मजबूर किया गया, उनको क्रूस पर जड़ा गया, उससे पहले उनको पूरी तरह से नंगा किया गया। आजकल तो क्रूस पर प्रभु यीशु के मतलब कमर के नीचे कपड़े रहते हैं। पूरी तरह से लोगों के सामने नंगा किया, उसकी मां और अन्य लोगों के सामने नंगा किया, उनका उपहास किया गया, 2 डाकुओं के बीच लटकाया गया, ये दिखाने के लिए कि ये महा डाकू है। कुछ नहीं किए थे, निर्दोष थे, इसके बावजूद यीशु के साथ ऐसा हुआ, लेकिन यीशु धैर्य से सहते गए।
आप पढ़ेंगे पहला पैतरुस अध्याय 2 उसके वाक्य 22 और 23 में कि यीशु धैर्य से सहते गए, इसलिए वो ईश्वर के सामने पुण्य कर्म हो गया। अक्सर लोग मुझसे पूछते स्वामी जी मैंने कौन सी गलती की, है ना। हम सभी लोग ये सवाल करते हैं मैंने कौन सी गलती की। मैं कभी कभी मैं भी प्रभु से पूछा करता था कि मैंने कौन सी गलती की। गलती तो ढेर सारी है, मैं जानता हूं। हम लोग पूछते हैं हमने कौन सी गलती की है। सब कुछ अच्छी तरह करने के बाद भी अगर हम अच्छी धैर्य के साथ उस दुख को सहते हैं, यही ईश्वर की दृष्टि में पुण्य कर्म है। वो हमारे लिए महिमा का कारण बनेगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। इस बात का ख्याल कीजिए। मैं लोगों से बोला करता हूं दुख बेकार नहीं है। अधिकतर लोग दुख को बेकार समझते हैं। दिल्ली में रिंग रोड पर सफदरजंग अस्पताल के बगल में सड़क के किनारे एक संस्था है शांति अवेदना। ये जो बहुत ज्यादा गंभीर रूप से कैंसर के रोगी हैं उनके लिए है। पहले जब दिल्ली जाया करता था उस समय में अक्सर उस संस्था में जाया करता था। 20-25 रोगी पड़े रहते थे, किसी का ये कटा हुआ वो कटा हुआ, अभी मरने वाले हैं। तो मरने से पहले वहां पर ले जाया जाता है, उनकी अच्छी सेवा होती है, मुस्कुराते हुए में मर जाते हैं। हमारी बहनें वहाँ रहती हैं, उसमें से एक बहन यहाँ पे 1 साल काम कर रही थी, इसलिए मैं बराबर वहाँ जाता था। तो वहाँ जाते समय एक दिन वहाँ पहुँच गया तो सारे रोगियों को इकट्ठा करके एक आंगन में इकट्ठा किया और सिस्टर ने कहा स्वामी जी इनको वचन सुनाइए। मैंने कहा हे भगवान, हे प्रभु, कौन सा वचन सुनाओ इनको। कोई आज मरने वाला, कोई कल मरने वाला, किसी का ये कटा हुआ, किसी का वो कटा हुआ, सड़ा हुआ है, इनको कौन सा वचन सुनाऊं। मैं हैरान था। अचानक प्रभु ने मुझे एक प्रेरणा दी, इनसे बोलो कि इनका बलिदान मुझे पसंद है, इनका यज्ञ मुझे पसंद है। उनको बोलो ये यज्ञ मुझे पसंद है, इसकी खुशबू मुझे पसंद है। मैंने उनसे कहा कि देखिए आप लोग दुख में इस समय, आप पीड़ा में हैं, आपके शरीर में घाव है, आपको लगता है जल्दी मरने वाले हैं। ये प्रभु कहते हैं कि व्यर्थ नहीं है, ये महत्वपूर्ण है, ये कीमती है। या तो आप ईश्वर को कोस कर, सबको कोस कर मर सकते हैं और ये दुख बेकार हो जाएगा, लेकिन इस दुख को प्रभु को समर्पित करना, संसार भर के सभी दुखियों के लिए चढ़ाना, तो ये दुख एक बहुत सुंदर बलिदान बनेगा, यज्ञ बनेगा और इसकी खुशबू प्रभु को प्रसन्न होगी। आप भूलिए मत, प्रभु यीशु की सबसे बड़ी प्रार्थना उनके क्रूस की प्रार्थना है। मैं विश्वास करता हूं जब क्रूस पर लटके हुए थे, तड़प रहे थे, मुंह से शब्द तक नहीं निकल रहा था, शरीर का सारा खून समाप्त हो गया, कांप रहा था शरीर, उस समय प्रभु ने कहा पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं वो बलिदान के साथ, उस दुख के साथ जो प्रार्थना हुई, उस प्रार्थना में सबसे ज्यादा शक्ति है। इसी तरह जब आप दुख में जी रहे हैं, आपको दुख सहना पड़ता है, वो दुख आपके मौखिक प्रार्थना से भी ज्यादा शक्तिशाली प्रार्थना बन सकती है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मैं किसी बड़े कार्यक्रम के लिए, सत्संग के लिए, प्रवचन के लिए तैयार हो जाता हूं, उस समय मुझे बहुत पीड़ाएं होती हैं। या तो रात को सो नहीं पाता, शरीर में दर्द होता, ये होता वो होता। तो मुझे मालूम है इसके जरिए प्रभु कुछ करने जा रहे हैं, कोई चमत्कार होगा, प्रभु की आशीष होगी, चंगाई होगी। और इसीलिए जब कुछ लोग आते हैं, एक बहन आई थी यहाँ पे, उसके शरीर में 6 बार ऑपरेशन हुआ, बड़े बड़े ऑपरेशन। मैंने कहा बेटा आपका शरीर बहुत कीमती है, इसमें बहुत ताकत है। अगर आपके शरीर में, मैं आपसे कहना चाहता हूं इस समय एक शरीर में बहुत ज्यादा रोग है, पीड़ाएं हैं, बहुत ज्यादा पीड़ाएं हैं, शरीर में दर्द है, पीड़ा, अलग अलग प्रकार का रोग है, मत भूलिए आपके शरीर में प्रभु की शक्ति है, आप उसको इस्तेमाल कीजिए। प्रभु के नाम पर रोगियों पर हाथ रखिए, प्रार्थना कीजिए, बोलिए कि प्रभु मैं अपने सारे दुखों को तेरे दुखों के साथ जोड़कर इसके लिए प्रार्थना करता हूं। आप देखेंगे आपके जीवन में क्या होने वाला है।
तो दुख हमारे लिए बेकार नहीं है, दुख हमारे लिए बहुत बहुत कीमती है, इसलिए दुख से मत भागिए, दुख से मत भागिए। मैं देखता हूं जब क्रूज की यात्रा होती है, उस बड़े से क्रूज को छूने के लिए लोग लड़ते हैं। किसी ने पिछले सप्ताह में मेरे पास आकर कहा, स्वामी जी मैं उसको थोड़ी देर के लिए उठाना चाहता था, मौका नहीं मिला। और मैं देखता हूं अन्य बहनें छोटे छोटे क्रूज लेकर जा रही हैं। ये क्रूज उठाना बहुत आसान है, उस लकड़ी के क्रूज को उठाना बहुत आसान है, वो तो 25 किलो है सिर्फ। लेकिन असली क्रूज जब जीवन में आ जाता है उसको उठाना बहुत कठिन है। लेकिन उसको उठाते समय आपके जीवन में प्रभु की महिमा प्रकट हो जाएगी। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु, एक बहुत सुंदर फिल्म है द पैशन, मैंने पिछली बार आपको बताया। तो प्रभु यीशु को क्रूज दिया जाता है, तो प्रभु यीशु उसको चूमते हैं क्रूज को। तो उनके अगल बगल में जो डाकू चल रहे थे वे बोलते हैं कि मूर्ख, तू क्रूज को चूमता है। यीशु ने क्रूज को चूमा यानी उसको अपनाया। ये मत बोलो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, नहीं, कोई सवाल नहीं है, उसको अपनाया। उस समय से प्रभु के लिए क्रूस हल्का हो गया, उस समय से प्रभु के लिए क्रूस अनुग्रह का माध्यम बन गया। जब हम लोग क्रूस से भागते हैं तो क्रूस में जो सामर्थ्य है उससे हम वंचित हो जाते हैं। लेकिन जब क्रूस को अपनाते हैं, स्वीकार करते हैं, बिना कुड़कुड़ाए, बिना बुनबुनाए, धैर्य के साथ स्वीकार करते हैं, तो उसके द्वारा महिमा प्रकट हो जाएगी। दुख बेकार नहीं है मेरे भाई और बहनों, लेकिन दुख बहुत कीमती है, वेरी प्रेशियस, जाने मत दीजिए। प्रभु यीशु ने कहा अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे, किसके पीछे जाना है? पड़ोस में जाना है, यीशु के पीछे जाना, तो मजा मिलेगा, तब कृपा मिलेगी, आशीष मिलेगी। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज की क्रूज की यात्रा के दौरान आप जो छोटे छोटे क्रूज लेकर जा रहे हैं, अपने जीवन के क्रूज को याद करना है ना। मैंने देखा छोटा छोटा भी कोई लोग पढ़ते हैं, ठीक, अच्छी बात है। अपने क्रूज को याद करना और प्रभु से बोलना कि प्रभु मैं स्वीकार करता हूं, मैं स्वीकार करती हूं। मेरे जीवन में जो क्रूज मिला है, इसीलिए नहीं कि मैं बदमाशी कर रहा हूं, बल्कि इसीलिए कि मैं सब कुछ अच्छी तरह कर रहा हूं। इसके बावजूद जो मुझे क्रूज मिल रहा है, प्रभु इस समय मैं स्वीकार करता हूं, स्वीकार करती हूं, उसको लेकर घूमना। वो जो बेटी आज आई थी मेरे सामने, रो रही थी कि मेरे पति का पता नहीं है, गुजरात में काम करता था, 1 साल से एक पैसा नहीं भेजा है, पता नहीं कहाँ रहता है। उसने शायद खबर दिया कि तुम अपना सिंदूर धो दे देना। एक ही बेटा है, वो भी बात नहीं मानता है, बहुत परेशान है, दुखी है। बेटा अगर तू मेरी बात सुन रही है इस समय, चलते समय उसको स्वीकार करते जाना, यहाँ से लेकर अंतिम स्थान तक स्वीकार करते जाना। बोलना प्रभु मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, स्वीकार्य है। आज हमारे बीच में चमत्कार होंगे, चिन्ह होंगे, चमत्कार होंगे, चंगाई होगी, बहुत बड़े कार्य होंगे। आंखें बंद कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मेरे जीवन में जो पीड़ाएं हैं उसको मैं झेल नहीं पाता हूं। जब दुख आते मैं घबरा जाता हूं, मैं परेशान हो जाता हूं, मैं कतराता हूं, मैं भागना चाहता हूं, मैं सवाल करने लगता हूं, मैं कुड़कुड़ाने लगता हूं, बुनबुनाने लगता हूं, मैं कोसने लगता हूं, गाली देने लगता हूं। हे यीशु, आज मुझे क्रूस का मर्म समझा दें, क्रूस को स्वीकार करने की कृपा दीजिए। आज मुझे क्रूस को स्वीकार करने की कृपा दीजिए। आज मेरे जीवन के दुखों को स्वीकार करने की कृपा दीजिए। मेरे प्रतिदिन के जीवन में जो क्रूस आते हैं उसको स्वीकार करने की कृपा दीजिए यीशु। मैं तो टूट जाता हूं, निराश हो जाता हूं, उदास हो जाता हूं। तेरे क्रूस को हृदय से ग्रहण करने की कृपा दीजिए। ये पहचानने की कृपा दीजिए कि क्रूस के पीछे महिमा छिपी हुई है। मुझ पर दया कर,
सब कुछ अच्छी तरह करने के बावजूद मुझे कितना दुख झेलना पड़ता है। मैं सवाल करने लगता हूं, हे प्रभु आज मुझे ऐसे समय में धैर्य के साथ उसको स्वीकार करने की कृपा दीजिए। मैं जानता हूं कि जिस समय धैर्य के साथ मैं स्वीकार करूंगा, मेरे जीवन में तू चमत्कार पर चमत्कार दिखाएगा। आज मैं उन सारे दुखों को स्वीकार करता हूं, यीशु स्वीकार करता हूं। मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया।